आरजेडी के ममता भूया से है और दोनों पार्टियां जीत का दंभ अपनी अपनी तरफ से भर रही हैं। पलामू लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात की जाए तो अक्सर यहां सांसद बदलते रहे हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी के वीटी राम सत्ता सुख भोग रहे हैं। देखिए, पलामू की जनता जो है इस बार परिवर्तन की स्थिति में है और निश्चित तौर पर पलामू में परिवर्तन होगा, क्योंकि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज तक तो जितने भी वादे किए भी पूरा नहीं किए। उसमें एक पलामू लोकसभा क्षेत्र भी है। पलामू में पिछले कई दफ़ा वो आए हैं, देश के गृह मंत्री भी आए हैं। उन्होंने वहाँ बोला था मंडल डैम का कि हमें जब गेट लगा देंगे तो यहाँ पानी सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगा और पानी की समुचित व्यवस्था हो जाएगा और बिजली भी जो है उत्पादन बढ़ जाएगी। तो मंडल गेट का बात बोल के आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए, पलामू में मुकाबला बिल्कुल साफ है। झारखंड को बनाने वाले और झारखंड को मेरी लाश पर बनने वालों के बीच में मुकाबला है। राजद ने पूरे तरीके से झारखंड का विरोध किया था, ये झारखंड की जनता भूली नहीं है। और पलामू में वीडी राम साहब 5 वर्षों तक, पिछले टेन्योर में उसके पहले के 5 वर्षों तक लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जूझते रहे, सक्रिय रहे। कई ट्रेनों का स्टॉपेजेस वहाँ बढ़ा और कई वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हुआ वो लगातार होता रहा। तो हमें लगता है कि पलामू पिछली बार भी हम बहुत ह्यूज मार्जिन से जीते थे, इस बार शायद उस मार्जिन को बेटर करेंगे। गोड्डा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बदले जाने के बाद से निशिकांत दुबे जीत को लेकर अब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार ने कहा कि बीजेपी का अभेद किला अब तैयार है। कांग्रेस ये सीट हार चुकी है और इस बार भी कांग्रेस ने प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के किले को और मजबूत कर दिया है। तो ये सीट हारी ही हुई है ना। कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस के सारे सर्वे को भी पता है, पूरे देश को पता है कि गोड्डा लोकसभा जो है भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग है। माननीय मोदी जी के कारण, नीतियों के कारण गोड्डा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा ही जीतेगा। तो कल्पना सोरेन के नामांकन पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा क्या है? बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कल्पना सोरेन चुनाव नहीं जीतेंगी। तो कल्पना सोरेन के नामांकन पर बीजेपी का ये तंज, जिसमें बीजेपी ने कल्पना सोरेन पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि कल्पना सोरेन चुनाव नहीं जीतेंगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि कल्पना सोरेन अगर चुनाव जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि वो चुनाव जीतने नहीं जा रही। पिछले बार के इनके तथाकथित लहर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो अलग अलग लड़ी थी उनके वोटों को जोड़ दे तो हम 7000 वोटों से आगे थे और इस बार तो हमारा एक ही उम्मीदवार है। तो कल्पना सोरेन जी को जिस तरीके से भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिन्हें हमेशा करती है ऐसे बाई इलेक्शंस के पहले, वो या तो अपने उम्मीदवारों को मंत्री बना देती है और इस बार तो भावी मुख्यमंत्री बना रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद में प्रबुद्ध और व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। सड़क पर सब काम आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी बनने लगा, पुल पुलिया भी बनने लगा, गांव तक बिजली भी पहुंच गई। तो ये लोग उन लोगों का जमावड़ा था जो विकास विरोधी, झारखंड विरोधी, देश विरोधी। वो लोग कौन लोग थे? परिवार के लिए लोग राजनीति करते। तो सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी आपने देखी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है झारखंड में। सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो व्यापारियों के हित को ध्यान में रखा जाएगा, झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। तो चुनाव में उम्मीदवार के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा गुमला में भी देखने को मिला, जहां लोहरदगा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए घाघरा प्रखंड के निवासी इतवा उरांव गुमला पहुंचे। वे अकेले ही नामांकन केंद्र की ओर पत्र खरीदने के लिए बढ़े, लेकिन नामांकन पत्र खरीदने के लिए उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए। तो मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ रुपए देकर उनकी मदद कर दी, जिसके बाद
वे नामांकन पत्र खरीद पाए। लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें कई रंग देखने को मिलते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से एक ऐसा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार को दिखाना चाहेंगे। ये गांव से आकर के सीधे आप देख सकते हैं, ना पैर में चप्पल है, इनके पास में आपको बताती के द्वारा इनको दिया गया। हम जानना चाहेंगे कि ये जब चुनाव लड़ने का जो मन बनाए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा जो आप इस बार चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय का? यह कहे के पब्लिक के सेवा करेंगे और जितना चोर डकैती बेईमान करने से के हटाए ले। तो आप देख सकते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इतवा उरांव यहाँ पे मौजूद है। आज नामांकन पत्र लिया है इन्होंने। इनका भी साफ कहना है कि जो भी नेता होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर जनता इनको मौका देती है तो ये उन सभी वादों को खरा उतरने का काम करेंगे। रुपेश कुमार भगत, 18 गुमला। और अब बात कोयलांचल के, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की गंभीर समस्या है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लोग बीसीसीएल के बंद माइन से पानी लाने को मजबूर हैं। पानी भरने के दौरान हमेशा मौत का खतरा जो है वो मंडराता रहता है। हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं और आश्वासन देकर फिर गायब हो जाते हैं। इलेक्शन आते हैं तो बोलते हैं कि पानी का व्यवस्था कर देंगे, लेकिन करते नहीं है। ये चलते रहता है। पानी का हम लोग को सुविधा दीजिए। पानी हम लोग को जरूरी, बहुत जरूरी है। क्या काल दिन गिर जाएगा यहाँ तो हम लोग को कितना खतरा से हम लोग खींच नहा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, तो हो सकता है नहीं सर। पानी का कष्ट तो हम लोग आना ही पड़ रहा है यहाँ पर। तो गोड्डा में हंसडीहा महागामा 4 लेन का काम भी जारी है और सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहा फ्लाई ऐश लोगों के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई ऐश से दिन भर कोहरे की तरह जो है वो धुंध छाई रहती है। लोगों को सांस संबंधी समस्या हो रही है। ये लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि निगम के मुताबिक लगातार पानी का छिड़काव यहां होना था, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। यही गर्दा वर्दा और क्या दिक्कत है? पूरा शरीर में मतलब इस तरह धूल धूल दिन भर ऐसे रहते हैं। यही स्थिति पूरा दिन भर बना रहता है। मात्र 2 बार पानी देते। क्या हुआ मतलब जो इसका डस्ट जोड़ता है इधर का, उसी से दिक्कत है। यही गर्दा वर्दा और कैसे रहते हैं? क्या करेंगे, नहीं रहेंगे तुम्हें। एक बार दिन में सवेरे पानी देता है, फिर शाम में पानी देता है। वही पानी देता है ऊपर जहाँ इनका रोड रोलर चलता है, मतलब अपने फायदे के लिए पानी देते हैं, अपने काम के लिए। जिसका गाड़ी जो जिस नीचे वाला रोड से चलता है उसमें बिल्कुल भी ये लोग पानी कभी भी नहीं देते हैं। हमारा इस काम चल रहा है ना, डे नाइट हमारी मशीनें चलती है, डे नाइट टैंकर डलते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये चीज किसी को नकार नहीं सकता क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी गिरते ही 1 घंटे में सूख जाता है। गढ़वा में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। नगर उटारी प्रखंड के अमरसरई गांव के देवनगरी और पिचफेड़ी टोला में लोग सूखे नदी में कुआं खोदकर पानी पीने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर देख लीजिए। इस पानी के वजह से ही टोले के 35 परिवार का दैनिक काम चलता है। लोगों ने मुखिया के साथ नेताओं से इसकी शिकायत की, समाधान के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव के दौरान उन्हें झूठा आश्वासन तो जरूर मिल जाता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई इन्हें देखने तक नहीं आता। बड़ी पानी की दिक्कत बानी, हमन के कल दी हूं। पानी की दिक्कत तो पानी कहाँ से पीला दिक्कत बाता? नदी में न पीला। कैसे नदी में से पानी निकालिला? खान को से निकालिला, चुनिया से देखते हैं, चुनिया से निकालिला, खानीला तब ना। बस यह नदी में खान के बीमारी नहीं होगी एकरा से। अब बीमारी होगी तो वह पैसा दे डॉक्टर के। तो मांग करीला पानी बदी चापाकल बदी मांग तो होते बात कोई नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां इजहार अंसारी की याचिका पर सुनवाई। ईडी की विशेष कोर्ट में ये सुनवाई, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 16 जनवरी को ईडी ने इजहार को गिरफ्तार किया था।
उस पर सुनवाई हुई। फैसले को हालांकि कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया।